नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका देश दुनिया की बड़ी खबरों में। देश दुनिया की बड़ी खबरों में हम आपको आज बताएंगे कि किस तरह केंद्रीय मंत्री भी नहीं बचा पाए अपने क्षेत्र में बीजेपी प्रत्याशी की हार, पार्टी के बागी ने कर दिया दबदबा कायम। तो दोस्तों, वहीं दूसरी बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे कि संजय राउत का बड़ा बयान। संजय राउत ने कहा कि मोदी लहर अब खत्म हो गई, देश में हमारी लहर आ रही है। कर्नाटक में बीजेपी की हार के बाद बोले संजय राउत। तीसरी बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे राज्य नेताओं पर पंचायत चुनाव का जिम्मा, बीजेपी के केंद्रीय मंत्रियों ने बनाई दूरी। तो दोस्तों, हमारे साथ बने रहिए, बताएंगे आपको एक एक खबर विस्तार से। जलेसर नगर पालिका पर केंद्रीय मंत्री की साख दांव पर लगी हुई थी और उन्होंने बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में जनता से वोट भी मांगे थे, लेकिन इसके उलट बागी तेवर अपनाए गौरी वर्मा ने बीजेपी प्रत्याशी इंदुवाला को लगभग 500 वोटों से शिकस्त देकर जलेसर नगर पालिका के अध्यक्ष पद पर कब्जा कर लिया। यूपी निकाय चुनाव में बीजेपी के बड़े बड़े दिग्गज भी अपनी पार्टी के प्रत्याशी की हार नहीं बचा सके। एटा निकाय चुनाव में जलेसर नगर पालिका अध्यक्ष पद के लिए बीजेपी प्रत्याशी इंदुवाला कोशवा को उनकी पार्टी के ही बागी प्रत्याशी गौरी वर्मा ने हरा दिया। एटा की जलेसर तहसील केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल के संसदीय क्षेत्र में आती है। जलेसर नगर पालिका पर केंद्रीय मंत्री की साख दांव पर लगी हुई थी और उन्होंने बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में जनता से वोट भी मांगे थे, लेकिन इसके उलट बागी तेवर अपनाए गौरी वर्मा ने बीजेपी प्रत्याशी इंदु शाखिया को लगभग 500 वोटों से शिकस्त देकर जलेसर नगर पालिका के अध्यक्ष पद पर कब्जा कर लिया। तो दोस्तों, वहीं दूसरी बड़ी खबर की तरफ। दूसरी बड़ी खबर कर्नाटक से। कर्नाटक चुनाव में कांग्रेस ने 135 सीटें जीती थी। पार्टी को मिली स्पष्ट बहुमत के बाद अब एक के बाद एक विपक्षी नेता बीजेपी पर निशाना साध रहा है। शिवसेना के नेता संजय राउत ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि अब मोदी लहर खत्म हो चुकी है। कर्नाटक में बीजेपी की करारी हार के बाद अब शिवसेना के नेता संजय राउत ने भाजपा पर निशाना साधा है। राउत ने कहा, मोदी लहर खत्म हो चुकी है और अब पूरे देश में हमारी लहर आ रही है। 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए हमारी तैयारी शुरू हो चुकी है और आज शरद पवार की अध्यक्षता में बैठक बुलाई गई है। इस बैठक में हम 2024 के चुनाव के बारे में चर्चा करेंगे और इसकी तैयारी शुरू कर देंगे। संजय राउत से पहले यूपी के पूर्व सीएम और समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव के साथ ही पश्चिम बंगाल के सीएम ममता बनर्जी ने भी बीजेपी पर तंज कस चुकी हैं। अखिलेश यादव ने कहा था, कर्नाटक का संदेश ये है कि बीजेपी की नकारात्मक, सांप्रदायिक, भ्रष्टाचारी, युवा विरोधी, सामाजिक बंटवारे, झूठे प्रचार वाली व्यक्तिवादी राजनीति का अंतकाल शुरू हो गया है। तो वहीं बंगाल से ममता बनर्जी ने कहा था, अहंकार, बुरी व्यवहार, एजेंसी की राजनीति और भाजपा के सर्वोपरि अत्याचार कर्नाटक में भगवा पार्टी की हार का कारण बना है। बीजेपी के अंत की शुरुआत हो चुकी है। तो दोस्तों, वहीं अब तीसरी बड़ी खबर की तरफ। तीसरी बड़ी खबर बंगाल से। पश्चिम बंगाल में पंचायत चुनाव का शखनाद हो चुका है। नामांकन को लेकर राज्य भर में हिंसा और झड़प की खबरें आ रही हैं। तृणमूल कांग्रेस ने पंचायत चुनाव में अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। भाजपा, कांग्रेस और मकपा भी चुनावी मैदान में है, लेकिन भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व में पंचायत चुनाव से पूरी तरह से दूरी बनाने का फैसला किया है। भाजपा के राज्य नेतृत्व के हाथों में चुनाव की पूरी कमान सौंप दी गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय मंत्री अमित शाह और भाजपा के अखिलेश भारतीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के भी पंचायत चुनाव खत्म होने तक राज्य का दौरा करने की संभावना नहीं है। भाजपा शीर्ष नेतृत्व का फैसला है कि बंगाल भाजपा के नेता ग्रामीण बंगाल के वोटों के लिए चुनाव मैदान में उतरेंगे। कोई उन्हें शीर्ष नेता, अन्य राज्यों के नेता या केंद्रीय मंत्री पंचायत चुनाव अभियान में भाग नहीं लेगा। मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने के मौके पर बंगाल में जो कार्यक्रम हाथ में लिया गया था वो भी जुलाई मध्य तक स्थगित रहेगा। फिलहाल फोकस सिर्फ पंचायती चुनाव पर है। मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने को लेकर इस दौरान केंद्र ने कुछ क्षेत्र में क्या सफलता हासिल की है, इसे उजागर करने के लिए भाजपा ने पूरे देश में प्रचार अभियान चलाया है। इस राज्य में भी बीजेपी का जून, जुलाई और अगस्त में 1000 संगठनात्मक मंडलों में बैठक करनी थी, यानी 3 महीने में हर विधानसभा क्षेत्र में कम से कम 3 बैठक होनी थी। अकेले जून में ही 294 विधानसभा क्षेत्र में एक बैठक होनी थी, लेकिन पंचायत चुनाव घोषित होने के कारण इसे फिलहाल के लिए स्थगित कर दिया गया है। राज्य में जून में मोदी, शाह और नड्डा की मौजूदगी में 3 सभाएं होनी थी, लेकिन अब ऐसा नहीं हो रहा है। भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व ने बहुत पहले ही स्पष्ट कर दिया था कि पंचायत चुनाव प्रदेश के नेताओं की लड़ाई है। हाल ही में अमित शाह और जेपी नड्डा राज्य आए थे, लेकिन पंचायत चुनाव की तैयारियों को लेकर कुछ नहीं बोले। पूरे देश के साथ साथ उनकी निगाहें अब बंगाल में 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव पर हैं।